हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है और तमाम पार्टियों ने, तमाम प्रत्याशियों ने जान जो है अपने प्रचार में झोंक दी है। अंबाला कैंट में इस वक्त हम हैं और अंबाला कैंट में आपको दिखा रहे हैं कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज 6 बार के विधायक जो हैं वो किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन अनिल विज जो हैं इस अंबाला कैंट की सब्जी मंडी में पहुंचे हैं। सब्जी मंडी में जो है हाथ जोड़ के लोगों से वोट के लिए अपील कर रहे हैं। तो 6 बारी के विधायक हैं बेशक, पर जमीन पे उतरे हैं और वोट मांग रहे हैं लोगों से। जी विज साहब 6 बारी के विधायक हैं, इस बार दोबारा चुनाव प्रचार में मैदान में हैं, पर जिस तरीके से आप वोट मांग रहे हैं, जिस तरीके से आप वोट मांग रहे हैं लोगों से मैदान में उतर के, जमीन पे उतर के, तो जोश जो है पहले वाला ही है। मैं तो ऐसे ही मांगता हूँ, हर बार हर मतदाता तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं अनिल विज जो हैं हाथ जोड़ रहे हैं लोगों से, लीफलेट बांटा जा रहा है साथ में। विज साहब ये देखिए आप किस तरीके से हाथ जो है जोड़ रहे हैं। इनके सामने जो है समर्थक जो हैं, तो फिलहाल अनिल विज जो हैं वोट मांग रहे हैं सब्जी मंडी में। विज साहब तीसरी बारी हैट्रिक के लिए बीजेपी चुनाव में मैदान में है। कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है कि इस बार बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। देखिए, कांग्रेस से हरियाणा की जनता त्राईमाम किया। जब 10 साल हुड्डा का राज रहा था, जितनी गुंडागर्दी हुई, जितना भ्रष्टाचार हुआ, नौकरियां बेची, तबादलों की मंडियां लगाई और लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 4 और 6 लगाकर भोले भाले किसानों की जमीन लूटकर बिल्डर माफिया को दी। केस चल रहे हैं हुड्डा के ऊपर, क्रिमिनल कई केस चल रहे हैं। आज हरियाणा का किसान इतना डरा हुआ है कि जब टीवी पर भूपिंदर सिंह हुड्डा की फोटो आती है वो टीवी बंद कर देता है। जिस रूट से भूपिंदर सिंह हुड्डा जाता है किसान चुप जाते हैं। किसी भी हालत में लोग दोबारा कभी भी कांग्रेस के हाथ में हरियाणा की सत्ता नहीं लेंगे। पर एंटी इनकम्बेंसी कहीं आपको दिखी है? आप जा रहे हैं प्रचार में। हम तो पॉजिटिविटी पे वोट मांगने जा रहे हैं। हमने 10 साल में जो काम किए हैं अंबाला में 100 साल में वो काम नहीं हुए जो मैंने यहाँ काम करके दिखाए हैं। हम तो अपने कामों के आधार पर लोगों से वोट मांग रहे हैं और वोट होती काम के लिए है। बाकी पार्टियों ने कभी काम नहीं किया, वो तो केवल घोषणाएं लेकर चुनाव में आती हैं। जैसे गुब्बारे बेचने वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर आता है और बच्चों को बहकाकर बेच के चला जाता है, उसी प्रकार से पार्टियां ये जनता को बच्चा समझती हैं। ये सोचती है ये भी बच्चे हैं, तो कई तरह के लुभावने नारे पर करते कुछ नहीं, हम काम करते हैं। कांग्रेस बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रही है कि नहीं इस बार हम जो हैं बीजेपी को हरा ही देंगे, ऐसा उनके नेता जो हैं बोल रहे हैं चुनावी रैलियों में, भाषणों में। नहीं तो क्या कहेंगे कि हम हार रहे हैं? ऐसे कैसे कह देंगे? उनको पता है उनका सफाया। कॉन्फिडेंस की वजह तो होगी कोई वजह नहीं है। उनको पता है कि उनका सफाया हो रहा है। जो वो गारंटियां दे रहे हैं और जो आदमी दे रहा है उसकी अपनी गारंटी नहीं है। भूपिंदर सिंह हुड्डा गारंटी दे रहा है, उसकी अपनी गारंटी नहीं है कब जेल में जाए और पक्का जेल में जाएगा। उसकी तो तैयारी हो रही है, जेल के अंदर कमरों में साफ सफाई कराई जा रही है, वो तो पक्का जेल में जाएगा। वही तो कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी की सरकार रही है इतने सालों से, आप अंदर तो भेज नहीं पाए, अब कैसे भेजेंगे? चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा है, चाहे रॉबर्ट वाड्रा है। ऐसा है, ये कांग्रेस की सरकार तो है नहीं कि रातों रात संविधान को ठप करके और इमरजेंसी लगा के 1.5 लाख लोगों को जेल में डाल दे। ये तो संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। केस हुए हैं, फैसला कोर्ट ने करना। और जहाँ तक हमने केसों को देखा कि ये बच नहीं सकते, फैसला तो कोर्ट ही करेगी, पर जो हमारी समझ कहती है कि ये जेल जाएगा जरूर भूपिंदर सिंह हुड्डा। विज साहब एक चीज जो बार बार उठती है कि
बीजेपी में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है नायब सिंह सैनी हैं, सिटिंग सीएम हैं, परवेज साहब ने कहा है कि मैं अपनी सीनियरिटी के बेस पे जो है क्लेम जरूर करूंगा। तो आप अपने उस पे कायम हैं, आप दावा करेंगे अगर बीजेपी जो है सत्ता बनाने के नजदीक जाती है, अगर सत्ता में वापसी करती है? सत्ता बनाने जा रही है इसीलिए ये बात उठी है। मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। जब 2014 में मुख्यमंत्री बने, मैं तब भी सीनियर मोस्ट था। मैंने नहीं कभी दावा किया, कभी आवाज़ ही नहीं आई। जहाँ खड़ा कर दिया मैंने वहीं से बैटिंग की। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बदला गया तो सारे हरियाणा में एक बात उठी कि अनिल विज क्यों नहीं। उसको हमारे कुछ सज्जन लोगों ने कहा कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता। तो मैंने उस बात का जवाब दिया, मैं मांग नहीं रहा, परंतु अगर पार्टी मेरे को मुख्यमंत्री का पद देगी, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। जब मनोहर लाल खट्टर को बदला गया था, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, अनिल विज जी नाराज हो गए थे, घर आ गए थे। नाराज नहीं हुआ, कहाँ का किसने का नाराज हो गया। मैं दरअसल काफी लंबे समय से मनोहर लाल जी को कह रहा था कि भी मैं मंत्री पद छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपनी विधानसभा के लोगों के लिए ज़्यादा समय देना चाहता हूँ। मैंने करोड़ों अरबों रुपए के अम्बाला छावनी में प्रोजेक्ट मंजूर कराए हैं, मैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहता हूँ, पर वो मानते नहीं थे, हंस के टाल देते थे। अब जब नई कैबिनेट गठित होने लगी तो मैंने कहा भी मैं अब इसमें शामिल नहीं होऊंगा, मैं तो अम्बाला शहर अपने शहर के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और अपने प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मैंने बढ़ाए हैं। पर आपका नाम तो कैबिनेट में भी था पहले जब नए मुख्यमंत्री बने, और आप शपथ ग्रहण में भी नहीं आए। तो ये भी फिर हिंदुस्तान का इतिहास है, लोग तो सरपंच ही नहीं छोड़ते। एक आदमी आपके सामने खड़ा है, आप खुद कह रहे हैं कि आपका नाम था और मैंने मंत्री पद छोड़ा, ये भी एक इतिहास है। विसाब मनोहर लाल खट्टर, आप देख सकते हैं अनिल विज जो हैं वोट मांग रहे हैं, उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, और इस सब्जी मंडी में है, अम्बाला की सब्जी मंडी में है, किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। 6 बारी के विधायक हैं, पर जोश अभी भी वैसा ही है, वोट मांगने के लिए जमीन पे उतरे हैं। विसाब मनोहर लाल खट्टर जो हैं 2 बारी के मुख्यमंत्री रहे हैं, पर बीजेपी ने इस बार उनसे दूरी क्यों बनाई हुई है, पोस्टरों में नहीं दिख रहे हैं, आपको क्या वजह क्या लगती है? नहीं, मनोहर लाल खट्टर जी अभियान में पूरी तरह से लगे हुए हैं। मेरे यहाँ भी आए थे, सब जगह पर लगे हुए हैं। तो पुराने की जगह नए मुख्यमंत्री की फोटो लग रही है। हमारे एक सिस्टम है, प्रधान की लगेगी, मुख्यमंत्री की लगेगी, प्रधानमंत्री जी की लगेगी, राष्ट्रीय प्रधान की लगेगी। उस क्रोनोलॉजी में ये आते नहीं है, इसलिए नहीं लग रही। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे, खूब काम कर रहे हैं। पर वो भी तो 2 बारी के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी बहुत जो एंटी इनकम्बेंसी उसको बीट करने के लिए मनोहर लाल जी से पीएम की रैलियों में वो दिखे नहीं, जो रैलियां हुई। प्रधान, तो आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से अनिल विज का स्वागत होता है। यहाँ पे सब्जी मंडी में, ये अम्बाला कैंट की सब्जी मंडी है, जहाँ पे अनिल विज जो हैं वो वोट मांग रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं जोश जो है, 6 बारी के विधायक हैं, पर जोश वैसा ही है, हाथ उठा के जो है लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं, हार पहनाए जा रहे हैं, उनके समर्थक जो हैं उनका इस्तकबाल कर रहे हैं यहाँ पे सब्जी मंडी में। तो ये चुनावी रंग है हरियाणा के, जहाँ चाहे नौजवान हो, चाहे अवयवृद्ध नेता हो, वो तमाम जो है अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं आज प्रचार के अंतिम चरण में। और अनिल विज जो 6 बारी के विधायक हैं, वो बिल्कुल जैसे एक नया नेता जो है मैदान में उतर के वोट मांगता है, वैसे ही वोट मांग रहे हैं। देखते हैं हार पहना के जो है जनता जो है उनका इस्तकबाल कर रही है, स्वागत कर रही है यहाँ की सब्जी मंडी में। तो फिलहाल अनिल विज जो है चुनाव प्रचार पे निकले हैं। विसाब, एक बात जो मैं पूछना चाह रहा था कि मनोहर लाल जी प्रधानमंत्री की रैलियों में भी नहीं दिखे, पीएम की जो रैली जो है हरियाणा में हुई। नहीं, और काम कर रहे होंगे, बहुत काम होते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि हर आदमी रैली में जाए, वो जगह जगह मिल रहे हैं। बाले शहर आए हैं, यहाँ आए हैं, मौलाना में आए हैं, जगह जगह कई तरह के काम हैं।
इलेक्शन है, सारी पार्टी लगी हुई है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक बड़ा नेता चुनाव के प्रति गंभीरता से अपना अपना काम कर रहा है। बीजेपी के कुछ स्टॉलवर्ड्स हैं हरियाणा में, जिनमें आप भी हैं और रामविलास शर्मा भी हैं। और रामविलास शर्मा को टिकट नहीं मिला, वो बड़े मायूस हो गए थे ना। आप इस सारी उसको हैपनिंग को कैसे देखते हैं? आप भी 6 बारी के विधायक हैं, आपको तो टिकट मिल गया, आप चुनाव मैदान में हैं, पर रामविलास शर्मा को मिला नहीं। आप कुछ एक लोग हैं जिनकी गिनती जो है बीजेपी के फाउंडर्स में होती है हरियाणा में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर आदमी के लिए कोई ना कोई काम होता है और उसका समय आने का इंतजार किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रामविलास जी के लिए कोई काम नहीं है। वो हमारे महान नेता हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, इतनी बार वो पार्टी के प्रधान रहे हैं। उनको भी पार्टी बिल्कुल उनके यथा योग्य जो कोई काम हो सकता है, पार्टी ने अपने दिमाग में कुछ सोच रखा हो। तो अगर सत्ता में वापसी करती है बीजेपी, तो अनिल विज जी कैसे अपनी दावेदारी पेश करेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए? मैंने जो कहना था कह दिया। मैंने यही कहा है, मांगूंगा नहीं, पर अगर बनाते हैं तो दायित्व स्वीकार करूंगा। आज तक पार्टी ने जहां जो मेरी ड्यूटी लगाई है, मैंने सर धड़ की बाजी लगा के उसको पूरा किया है, तो इसको भी करूंगा। किसानों का मुद्दा बड़ा है हरियाणा के चुनाव में, आपको भी कई बार सामना करना पड़ा, बीजेपी के बहुत सारे प्रत्याशी हैं, है ना। ये कितना बड़ा जो है चैलेंज जो है बीजेपी के लिए रहा है प्रचार में? देखिए, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 3 महीने पहले। अब हरियाणा की किसी विधानसभा की, लोकसभा की मतदाताओं की सूची छांट लें और वो सूची छांट लें जिसमें केवल किसान है, वहाँ से भी हम जीते हैं, वहाँ से हमें वोटें पड़ी। मुद्दे होते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, प्रजातंत्र है, मुद्दे उठाए भी जाते हैं, परंतु मत देना, वोट देना, ये हर आदमी का अपना अधिकार होता है, आदमी अपने मन से ही डालता है। एक लास्ट सवाल है साहब, गुरमीत राम रहीम को जो है पैरोल मिल गई है, सवाल उठते रहे हैं बार बार कि चुनावों के वक्त क्यों जो है राम रहीम को पैरोल या फरलो जो है मिल जाती है। इस बार भी 5 तारीख को चुनाव है, पिछले कल वो रिहा हो गए पैरोल पे। पीछे भी मिली थी, तब तो कोई चुनाव नहीं था, उससे पहले भी मिली थी, तब भी कोई चुनाव नहीं था। नियमों के तहत मिलती है, और ये जो नियम है ये हमने थोड़ा बनाए हैं, ये जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तब के बनाए हुए नियम है। 6 बार ही चुनावों के वक्त मिली है। नहीं, तो ये उन्होंने बनाए हुए नियम, कोई नियम का उल्लंघन हुआ वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। नियमों के तहत ही काम होते हैं सारे। ये कांग्रेस थी जिसने, इंदिरा गांधी ने रातों रात संविधान को पैरों तले रौंद के सबके मौलिक अधिकार खत्म कर दिए, 1.5 लाख लोगों को जेलों में डाल दिया, जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी। अनिल विज हैं, चुनाव मैदान में उतरे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अंबाला कैंट की सब्जी मंडी में हैं, 7वीं बारी विधायक बनने के लिए मैदान में हैं, पर जोश वही है जो एक नए नेता का होता है। जब नया नेता चुनाव मैदान में होता है, उसी जोश के साथ वोट मांग रहे हैं सब्जी मंडी में। तो ये हरियाणा के चुनावी रंग हैं आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज, अंबाला। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP और भूपिंदर सिंह हुड्डा from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.